ठंड में अमीर और गरीब बहू का नया चूल्हा। सर्दी का मौसम था, चारों ओर ठंडी हवा और कुहासा छाया हुआ था। गांव के एक कोने में छोटे से घर में गरीब बहू रमा अपनी सास के साथ चूल्हे पर खाना बना रही थी। रमा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वह अपने घर के छोटे छोटे कामों में बहुत मेहनत करती थी। उनके घर का चूल्हा पुराना और टूटा हुआ था, जिससे धुआं पूरे घर में भर जाता। रमा सास को देखती और सोचती, काश हमारे पास भी एक अच्छा चूल्हा होता जिससे ये धुआं और ठंड सहन न करनी पड़ती। वहीं गांव के दूसरे कोने में एक बड़ा सा घर था, जहां अमीर बहू निधि रहती थी। निधि के घर में गैस का चूल्हा था, हीटर था और हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन निधि को सर्दी में उठकर रसोई में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ज्यादातर वक्त अपने कमरे में हीटर के सामने बैठकर बिताती। एक दिन सर्दी और तेज हो गई। रमा का चूल्हा पूरी तरह से खराब हो गया। उसने अपनी सास से कहा, अम्मा, अब इस चूल्हे पर खाना बनाना संभव नहीं है, हमें नया चूल्हा चाहिए। सास ने कहा, बेटी, पैसे कहाँ से लाएं? तुम्हारे ससुर की पेंशन ही हमारी जिंदगी का सहारा है। रमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव की महिलाओं से बातें करने लगी और उन्हें अपने साथ जोड़कर मिट्टी के चूल्हे बनाने की कला सीखी। उसने खुद मेहनत करके एक सुंदर और टिकाऊ मिट्टी का चूल्हा बनाया। गांव की महिलाएं उसकी तारीफ करने लगी और उससे चूल्हा खरीदने लगी। धीरे धीरे रमा ने अपने घर के लिए पैसे भी जुटा लिए। उधर निधि के घर में उसकी सास ने उससे कहा, बेटा, सर्दियों में चूल्हे की गर्माहट का एक अलग मजा है, क्यों न आज चूल्हे पर खाना बनाएं? निधि ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, अम्मा, ये पुराने जमाने की बातें हैं, हमारे पास गैस और माइक्रोवेव है, फिर चूल्हे की जरूरत क्यों? एक दिन निधि का गैस सिलेंडर खत्म हो गया और उसके घर में हीटर भी खराब हो गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया। तब निधि की सास ने कहा, काश हमारे पास चूल्हा होता। निधि ने गांव में किसी से चूल्हा खरीदने की बात सुनी। जब वो उस महिला के पास पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि रमा थी। निधि ने रमा से कहा, बहन, मुझे भी एक चूल्हा चाहिए। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन आपको इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा। रमा ने निधि को चूल्हा बेचा और साथ ही उसे बताया कि कैसे उसने अपने हाथों से इसे बनाया। निधि को पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत और आत्मनिर्भरता का क्या महत्व होता है। उसने सर्दी की रात रमा के बनाए चूल्हे पर खाना बनाया और अपने परिवार के साथ बांटा। इस घटना के बाद निधि ने भी अपने जीवन में बदलाव किया और अपने घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। वहीं रमा की मेहनत और कला ने उसे गांव में पहचान दिलाई और वह पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। ठंड हो या गर्मी, इंसान को मेहनत और आत्मनिर्भरता के जरिए अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। अमीरी और गरीबी से ज्यादा दिल और दिमाग की गर्माहट इंसान को जीवन में आगे बढ़ाती है।